Hello student, today we will discuss about development and differentiation of gonads. गोनड्स की कैसे डेवलपमेंट होती है और कैसे वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू मेल एंड फीमेल गोनड्स के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो कि डिफरेंट है। बाकी आप देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब सिस्टम जो है कॉमन है, उनका स्ट्रक्चर कॉमन है, उनकी फिजियोलॉजी सेम है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल और फीमेल के अंदर या मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करता है। गोनड्स जिनको हम सेक्स ग्लैंड भी बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, वो एक तरह की मिक्स ग्लैंड होती हैं जो कि दो काम जो है दो रोल प्ले करती है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट और सेकंड जो है सेक्स हार्मोन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर वो मेल है तो मेल सेक्स हार्मोन बनते हैं, फीमेल है तो फीमेल सेक्स हार्मोन बनते हैं। मेल गोनड्स जो होते हैं उनको टेस्टिस कहा जाता है और फीमेल गोनड्स जो होते हैं उनको ओवरी बोलते हैं। गोनड्स जब इनिशियल स्टेज में रहते हैं उस समय ये बाई पोटेंशियल होते हैं। बाई पोटेंशियल का मतलब है कि वो उस स्टेज के अंदर जो हैं उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो टेस्टिस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो ओवरी में भी हो सकते हैं। तो बाई पोटेंशियल सबसे जो प्राइमरी डेवलपमेंट होता है उसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है। इनका डिफ्रेंशिएशन जो है अबाउट 6 to 7th वीक जो गेस्टेशन का पीरियड होता है वहां पर डिफ्रेंशिएशन होना शुरू होता है और तब तक जो गोनड्स हैं दोनों सेक्स के अंदर सेम दिखाई देते हैं। अबाउट 7th वीक के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर वो फीमेल है XX, मेल है तो XY क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल के अंदर जो Y क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं SRY रीजन। ठीक है, अब आप देखिए ये इस स्टेज के अंदर जो रिज बनी हुई है बाइपोटेंट है ये। इसके अंदर यहाँ पर देखिए जब SRY रीजन जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है, जो कि एक टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर रिलीज करता है, जिसके कारण ये जो बाइपोटेंट गोनड थी ये टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये रीजन या जो इससे सिक्रीट होता है TDF जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, अगर वो नहीं है तो वो अपने आप जो है ओवरी में जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है जो कि हमने बताया पूरा 6th से 7th वीक के बाद जो है सेक्स का डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है। तो इनिशियल स्टेज में बाइपोटेंशियल है, फिर उसके बाद ये वाई क्रोमोसोम में जो SIY रीजन है वो डिटरमाइन करता है कि वो जो है फ्यूचर में टेस्टिस बनाएगा। अगर ये रीजन ये वाई क्रोमोसोम नहीं है तब जो है वो ओवरी बनती। अब ये आप कहेंगे कि ये XY जो सेल होते हैं, जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, उनका जो DNA है वो बताता है कि किस तरह के क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है। डेवलपमेंट ऑफ गोनड, सबसे पहला जो है गोनड्स जो हैं वो 3 सोर्सेज हैं जहां से डिराइव होते हैं। फर्स्ट है मीजोडर्मल एपिथेलियम जिसको मीजोथीलियम भी बोल देते हैं या इंटरमीडिएट मीजोडर्म के नाम से भी जानते हैं, और जो कि सिलोमिक कैविटी, जितनी भी सिलोमिक कैविटीज होती हैं उनको लाइन करते हैं, वो होते हैं मीजोडर्म। हम जानते हैं कि ऐसी कोई स्पेस, ऐसी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइंड है उसको हम सिलोमिक कैविटी बोलते हैं, ट्रू सिलोमेट जो है कहलाते हैं। तो इन तीनों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एपिथेलियम हम सब जानते हैं कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो आउटर लेयर होती है, जो किसी भी पार्ट के जो है सरफेस के ऊपर लेयर बनाती है। कोई भी पाथवे है जो कि बाहर की इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हम एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। एंडोथीलियम की लेयर जो इंटरनल पाथवे होते हैं, जैसे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं,
कॉर्निया है, उनकी जो लाइनिंग होती है वो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है। इसके बाद जितनी भी कैविटीज हैं बॉडी के अंदर, पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी है, प्लूरा लंग कैविटी है, पेरिकार्डियम हार्ट की कैविटी है, या मीजोथीलियम जो कि लुब्रिकेंट क्रिएट करती है, सीरस फ्लूइड, सीरस मेम्ब्रेन जो होती हैं, जो पेराइटल पेरिटोनियम की लेयर्स हैं, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो भी मीजोथीलियम लाइन ही सिक्रीट करती है, जो कि एक लुब्रिकेशन का काम करती है, जिसके कारण ऑर्गन जो है वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जो है वो कर पाते हैं। मेसेनकाइम जो है ये सेकंड टाइप के जो सेल हैं जो कि लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, ये जितने भी टिश्यूज होते हैं, स्किन है, ब्लड है, वो जो है मेसेनकाइम सेल से अराइज होते हैं। तो ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म है। ठीक है, प्रोनेफ्रॉन बनाते हैं, मीजोनेफ्रॉन बनाते हैं, मेटानेफ्रॉन बनाते हैं। प्रोनेफ्रॉन डीजेनरेट हो जाते हैं, मीजोनेफ्रॉन जो है गोनड्स में की जो डक्ट्स होती हैं उनको बनाते हैं, और मेटानेफ्रॉन जो है वो किडनी बनाता है। ठीक है, ये न्यूरल फोल्ड है, ये प्रोक्सिमल मीजोडर्म है, ये नोटोकोड है, ये योग सैक है। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है दैट इज इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और यहीं से जो है फर्दर जो गोनड्स की डेवलपमेंट होती है यहीं से होती है। तो ये सेल जो है मेसेनकाइम जो बेस में सेल प्रेजेंट है उसमें जो है वो चले जाते हैं, फिर गोनड्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। और कुछ प्राइमोडियल जर्म सेल होते हैं, पीजीसी जिनको बोलते हैं, जो कि फ्यूचर में स्पर्म या ओवा जो है वो बनाते हैं। अब हम देखते हैं वो कैसे जो है होता है। क्या होता है कि जो मेसोथेलियल लाइनिंग सेल है, ठीक है, वो हमने बताया जो प्रोनेफ्रॉन है वो डीजनरेट हो जाती है। मीजोनेफ्रॉन जो है यहाँ से गोनड की फॉर्मेशन होनी है, क्योंकि मेटानेफ्रॉन जो है वो किडनी फॉर्मेशन करते हैं। तो जो मीजोनेफ्रॉन होते हैं, यहाँ के जो मेसोथेलियल लाइनिंग सेल होती हैं, वो सेल डिवाइड करते करते एक सेल मास बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं जेनाइटल रिज। ठीक है, और ये मीजोनेफ्रॉन के बिल्कुल सेंटर में बनता है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे ये अयोर्टा है, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स है, मीजोनेफ्रॉन डक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस रीजन के अंदर कुछ सेल जो होते हैं जो कि मीजोनेफ्रिक एरिया होता है, यहाँ पर कुछ सेल जो है जो कि प्रोलिफिकेट करके सेल मास बना लेते हैं, जिसको जेनाइटल रिज बोलते हैं। और ये जेनाइटल रिज जो है अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इस एरिया में जो है वो बनता है। ये मीजोनेफ्रॉन है, पर्पल कलर में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके सेंटर में ये गोनेडल रिज भी बोल देते हैं, जेनाइटल रिज जो है वो बोल देते हैं। ये क्या है, ये जो है फ्यूचर में क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्स कोड बनाते हैं, जो कि मेसेनकाइम जो अंडरलाइन सेल्स होते हैं उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्दर जो है, यहाँ पर गोनड जो है इनडिफरेंट है। यहाँ पर ये नहीं पता कि ये टेस्टिस बनेगी या ओवरी बनेगी, लेकिन इसका जो मेसेनकाइम के अंदर जब पेनिट्रेट करते हैं तो इसके अंदर टू रीजन डिफरेंशिएट हो जाते हैं। पहला कोर्टेक्स होता है जो कि मेसोथेलियम सेल से बना हुआ होता है, और सेकंड जो होता है मेडुला, मेडुला जो कि मेसेनकाइम सेल के साथ बना होता है। और ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये जो है ये प्राइमरी सेक्स कोड बन जाता है। जो प्राइमोडियल जर्म सेल, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्राइमोडियल जर्म सेल जो होते हैं जो कि एंडोथेलियल सेल होते हैं योग सैक के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये योग सैक का रीजन है, ये स्टॉक है योग सैक की। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल होते हैं जिनको हम एपिब्लास्ट सेल बोलते हैं, अबाउट थर्ड वीक के टाइम में ये जो कि प्रिमिटिव स्टिक जो होती है उसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है फ्यूचर में जो है स्पर्म या ओवा बनाएंगे। ये क्या करेंगे, ये जो ये डोर्सल मेसेंट्री है
उसके साथ साथ मूव करते हैं और हाइंड गट के बिल्कुल बैक साइड में और पहुंच जाते हैं इस गोनेडल या जेनाइटल रिज के पास। इसमें 5 to 6 वीक जो है लोग पहुंच जाते हैं। थर्ड वीक में जो है प्राइमोडियल सेल जो है जो कि बनने शुरू हुए। फोर्थ वीक में वो उनके अंदर मूवमेंट होनी शुरू हुई और फिफ्थ और सिक्स वीक में वो जेनाइटल रिज तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वीक में ये मीजोनेफ्रॉन प्रोनेफ्रॉन ये दिख रहे हैं। फिर फिफ्थ फोर्थ और फिफ्थ में ये प्रिमिटिव गोनड बन गया जिसमें प्राइमोडियल जर्म सेल माइग्रेशन होनी शुरू हो गई। और फिर सेवंथ वीक में आप देखेंगे सिलोमिक वेसल्स हैं टेस्टिस के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इस तरह से पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है वो अप टू 9th वीक तक जो है वो बन जाता है। क्या होता है जो प्राइमोडियल जर्म सेल होते हैं वो आपस में उनकी जो प्रोसेसेस होते हैं उनके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से उनकी देखिए मूवमेंट होती है। यहाँ से ये मूव करते हैं बिल्कुल जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है इसके बेस इसके एंगल से शुरू होते हैं और फिर जो है जो ये एलेंटोइस, ठीक है, या इसके बेस से होते हुए ये योक सैक एंडोडर्म में तक जो है वो मूव करते हैं। अब क्या होता है जब ये मिडगट है, ये आपकी मिडगट है, ये जो है यहाँ पर ये फोल्ड होनी शुरू होती है। ये देखिए फोरगट, ये मिडगट और ये हाइंडगट, इसके अंदर फोल्डिंग होनी शुरू होती है। तो क्या होता है ये माइग्रेशन जो है हाइंडगट से होता हुआ डोर्सल मेजेंट्री जो बैक साइड से निकलता है। देखिए यहाँ पर हाइंडगट से मिडगट्स को फोल्ड होने से वहां से माइग्रेट हुआ, हाइंडगट एंडोडर्म को क्रॉस किया और फिर जो है ये आगे जाता हुआ जेनाइटल रिज जो ये आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर जो है ये सेल पहुंच जाते हैं और इस जेनाइटल रिज के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये प्रोसेसिंग थी, इनके आपस में प्रोसेसेस थे और वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक चेन सी बन जाती है, ठीक है, कोड बन जाती है। और जैसे ये रिज के अंदर पहुंचते हैं इनकी मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाती है, इमोबाइल हो जाते हैं और ये रिज के अंदर जो है इस तरह से सेटल हो जाते हैं। ये देखिए ये जो आपको सर्कल से दिख रहे हैं दीज आर द प्राइमोडियल जर्म सेल और ये बनाते हैं सेकेंडरी सेक्स कोड। अगर तुम्हें ध्यान हो हमने बताया का जो जेनाइटल रिज होता है उसके अंदर डिफरेंशिएशन होती है, वो कॉर्टेक्स और मेडुला बना लेते हैं और उनका सरफेस जो है वो प्राइमरी कोड बनाता है जो आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर। अब इसमें जैसे ही प्राइमोडियल सेल इनकॉर्पोरेट हुए अब ये जो है कहलाती है सेकेंडरी सेक्स कोड। अब प्राइमरी सेक्स कोड जो है वो रिग्रेस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर हैं, इसमें आप देखेंगे ये टेस्टिस है, ये ओवरी बनेगी। अब क्या होता है जब टेस्टिस होती हैं तो क्या होता है कॉर्टेक्स रीजन जो है वो रिग्रेस हो जाता है, मेडुला रीजन जो है वो जो है डेवलप हो जाता है। लेकिन ओवरी के अंदर क्या होता है ये जो टेस्टिस के अंदर जो है मेडुला रीजन जो है डिजेनरेट हो जाता है, कॉर्टेक्स जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना लेते हैं। लेकिन ओवरी में रिवर्स हो जाता है, इसके अंदर जो है ये कॉर्टेक्स रीजन जो है देखिए डेवलप है, ठीक है, और इसने ये सेकेंडरी सेक्स कोड जो है वो बना लिए। अब क्या होता है टेस्टिस की डेवलपमेंट कैसे होती है, जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके पास जो है वो टेस्टिस डिटरमिंग फैक्टर रिलीज करता है जो कि उस बाइपोटेंशियल गोनड को टेस्टिस में डिफरेंशिएट कर देता है। ये जब फैक्टर वर्क करता है तो क्या होता है जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो रिग्रेस हो जाता है और मेडुला जो है वो टेस्टिस के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है।
ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो मेडुला रीजन होता है वो टेस्टिस बनाता है और कॉर्टेक्स रीजन जो है वो ओवरी बनाता है। ठीक है, तो उनके अंदर जो सेकंड पार्ट होगा, अब इधर मेडुला जो है डिफरेंशिएट इनटू टेस्टिस, तो कॉर्टेक्स रीजन रिग्रेस हो गया। ओवरी के अंदर रिवर्स होगा, वहां पर जो है कॉर्टेक्स रीजन जो है वो डेवलप हो जाएगा, मेडुला जो है वो रिग्रेस हो जाता है। जो गोनेडल या जेनाइटल कोड या टेस्टिड कोड है, कोड बनती है, वो क्या होती हैं, कंडेंस हो जाती हैं और वो बना लेती हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। यहाँ पर ये आपको ब्राउन से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है टेस्टिस कोड, जिसको हम गोनेडल कोड बोल देते हैं। ये फर्दर जो है कंडेंस होती हैं, कंडेंसेशन के बाद जो है ये बना लेती है सेमिनिफेरस कोड। नाम आप ध्यान रखने हैं, जेनाइटल रिज में बनते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। उसके बाद यही कॉर्टेक्स और मेडुला जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स कोड बनता है जो कि रिज के सेल से होता है, वो डिजनरेट हो जाता है। जो प्राइमोडियल जर्म सेल आते हैं वो सेकेंडरी कोड बनाते हैं। ठीक है, अब ये सेकेंडरी कोड जो है, ये अगर वो टेस्टिस की डेवलपमेंट हो रही है तो वहां पर टेस्टिड कोड जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, वो बना देंगे सेमिनिफेरस कोड। कोड का मतलब एक ऐसे रिंग चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें सेल जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर जब फर्दर डेवलपमेंट होता है जो, तो एक फाइब्रस लेयर जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इस रीजन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये क्या करता है, जो मीजोनेफ्रॉन होती हैं ये वाले और जो टेस्टिस है उनके बीच में एक, उनको आपस में सेपरेट कर देता है। सेमिनिफेरस जो कोड बने थे कंडेंसेशन के बाद, वो सेमिनिफेरस टिब्यूल बना लेते हैं और उसी की वॉल के अंदर जो है कुछ सर्टोली सेल होते हैं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो देखने को मिलते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं जब तक कि प्यूबर्टी स्टेज जो है वो नहीं आती। तो ये SRY जीन है जो कि सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन कहलाता है और ये सिक्रीट करता है टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, और जो बताता है कि जो गोनड है वो टेस्टिस में कन्वर्ट होगा। तो फिर जो फर्दर डेवलप आप देखेंगे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है ट्यूनिका एल्बुजियाना, और इसके अंदर ये सेप्टम बना लेते हैं और उनके अंदर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल बन जाती हैं। और ये फिर फर्दर जो डेवलपमेंट है, जो डक्ट की डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल डक्ट, जो कि हम अगला हमारा लेक्चर रहेगा उसके ऊपर जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ओवरी की डेवलपमेंट जो है वो जैसे ही टेस्टिस की डिफरेंशिएशन हो जाती है, ओवरी फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन अगर सेमिनिफेरस टिब्यूल नहीं बनते हैं, सर्टोली सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उस समय वो इंडिफरेंट गोनड जो है वो पोटेंशियल ओवरी में डेवलप हो जाती है। यहाँ पर जो कोर्टेक्स है जर्मिनल एपिथेलियल के नीचे, वो इंटैक्ट रहता है और मेडुला जो है, जो प्राइमरी मेडुला है, वो रिग्रेस हो जाता है। प्रिमिटिव सेक्स कोड जो डिसेंबल हो जाता है इनटू इनरेगुलर क्लस्टर के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये जो क्लस्टर हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लास्टेमा। ब्लास्टीमा, इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो आपस में मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं और सेल मास बना लेते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स बना लेते हैं, जिसको हम ब्लास्टीमा बोलते हैं। और ये जो मेडुलरी पार्ट होता है उसको कवर कर लेते हैं। ये क्लस्टर जो होते हैं फर्दर जो है रिप्लेस हो जाते हैं कि सेंटर के अंदर जो है स्ट्रोमा बन जाता है, वेस्कुलर स्ट्रोमा, और जो कि ओवेरियन जो सेकेंडरी मेडुला हम कहेंगे वो बना लेता है। जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स होते हैं ये जर्म सेल प्रोलिफिकेट करते हैं बाय माइटोसिस, और फिर उगोनिया के अंदर जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये सेल थे प्रिमिटिव जर्म सेल, इनके अंदर प्रोलिफिकेशन हुई तो इस तरह के इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए।
यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंटर में सेकेंडरी मेडुला बन जाता है और ये कॉर्टेक्स रीजन जो है ओवरी के अंदर जो है डेवलप, जिस अब ये कहलाता है ओवेरियन कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये सेंटर में जो है मेडुला, जो कि सेकेंडरी मेडुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और फिर जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वो प्राइमरी कॉर्टेक्स के डिपोजिशन से जो है बनता है ऑन द ब्लास्टीमा के ऊपर, और ये ओवरी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जब फर्दर डेवलपमेंट होती है तो क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनकी इनग्रोथ हो जाती है, इंटरनल साइड में वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और जो रेटी ओवरी, जो नेटवर्क ऑफ बनता है ओवरी के अंदर, वो फ्यूचर में जो है मेडुलरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या है, टूनिका, एल्बूजियाना, जीनिया जो है वो बना लेते हैं, जो कि सेमिनिफेर, जो जर्मिनल एपिथेलियल की लेयर के एकदम नीचे जो है वो लेयर रहती है। जो फर्स्ट जनरेशन कोड बनी, जिसको मेडुलरी या प्राइमरी कोड बोलते हैं, जो कि ब्लास्टीमा सेल से बनती है ना, अगर तुम्हें ध्यान हो तो वो जब हमने बताया था जो जेनाइटल रिज बनता है उसके अंदर कॉर्टेक्स और जो है वो बनता है। तो ये जो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, जिसको ब्लास्टीमा बोल देते हैं, अगर ये यहाँ से जितने भी कोड बनते हैं वो प्राइमरी कोड कहलाते हैं, ठीक है। और मीजोनेफ्रिक ओरिजिन के होते हैं, और वो जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे होता है डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी जनरेशन कोड होते हैं, जो जिनको हम सेकेंडरी सेक्स कोड का नाम दे देते हैं, वो सिलोमिक एपिथेलियम से बनते हैं, यानी कि जो मीजोडर्म की लाइनिंग है वहां से बनते हैं, और वो फोलिकल बनाते हैं, जिनको कॉर्टिकल कोड भी बोल देते हैं। और ये कोर्टेक्स, जो कॉर्टिकल पार्ट होता है गोनाड्स का, ये देखेंगे ये जो फोलिकल है ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर होता है, ये कॉर्टिकल कोड जो है वो बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी जनरेशन कोड। जो एम्ब्रियोनिक ओवरी होती है उसका जब कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद क्या होता है, जो प्राइमेडियल जर्म सेल जो कि मूवमेंट कर रहे थे उनकी मूवमेंट्स रुक जाती है। अब फर्दर जो सेल की एडिशन होती है वो नहीं होती। जितने भी सेल पहुंच जाते हैं उसके डेवलपमेंट तक, प्राइमोडियल जर्म सेल, वही सेल जो है फ्यूचर में जो है माइटोटिकली डिवाइड होते जाते हैं और oogonia बनाते रहते हैं। oogonia, जो सेल oogonia के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं ग्रेनुलोसा, प्री ग्रेनुलोसा सेल होते हैं। और ये जो फर्दर इनके अंदर जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। ये ग्रेनुलोसा सेल बनाते हैं जो कि ऊ साइड के चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट है। जो फोलिकल कोड सेल होते हैं, आउटर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको मेम्ब्रेन प्रोप्रिया बोलते हैं, वो सिक्रीट करते हैं। प्राइमरी मेडुला जो है रिग्रेस हो जाता है, उसकी जगह एक परमानेंट मेडुलरी सेल मेडुला जो है ओवरी का जो है वो बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये परमानेंट मेडुलरी रीजन जो है वो बन जाता है। और इंटरट्यूबुलर सेल जो होते हैं वो बनाते हैं यहाँ पर ये थिकल सेल and interstitial cell of the ovary. Thank you.